एवरीवन, मैं हूं शिवानी घरत। अभी हमारे हाथों में है ये ऑल न्यू आईपैड प्रो M4। इसका इस्तेमाल मैं पिछले एक हफ्ते से करती आ रही हूं। इनफैक्ट ये डिवाइस जब एप्पल के लंदन वाले इवेंट में हमने ट्राई किया तभी मुझे काफ़ी पसंद आया। दो साइजेस में इनफैक्ट कंपनी ने इस डिवाइस को लॉन्च किया है। एक तो सबसे पहले 11 इंच और दूसरा बड़ा वाला 13 इंच का एप्पल का नया आईपैड प्रो। तो काफी कुछ बदला है इस डिवाइस में। तो क्या क्या चीजें बदली है, किस तरह से यू कैन मेक द मोस्ट आउट ऑफ दिस डिवाइस, आज के टेक गुरु के एपिसोड में ये डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही हम लोग बात करेंगे द ऑल न्यू आईपैड एयर के बारे में। अभी ये पहली बार आईपैड एयर आपको 13 इंच के साइज में मिलेगा। ये 13 इंच का आईपैड भी हमारे पास पहुंच गया है और ये भी इनफैक्ट एप्पल के रीसेंट इवेंट में लॉन्च हुआ है। तो इन दोनों डिवाइसेस के बारे में आज होगी बातचीत। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी सबसे पहले मैंने इसे मैजिक कीबोर्ड से निकाल दिया, हटा दिया, उठा लिया अपने हाथों में। इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन आपसे बात करूंगी। सबसे पहले एक तो एप्पल का एक विजन था कि एक टैबलेट जो है वो बिल्कुल एक शीट ऑफ ग्लास की तरह लगना चाहिए आपके हाथों में, एक लैपटॉप की तरह नहीं लगना चाहिए। लेकिन हम लोग ने कई मोटे मोटे टैबलेट्स का पिछले कुछ सालों में इस्तेमाल किया है। अभी ये जो नया आईपैड प्रो M4 है, मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल इट इज़ द थिनेस्ट दैट इट कैन गेट। ये सबसे थिन, अब तक का सबसे थिन आईपैड है जिसे आप खरीद सकते हैं। ये तो फिलहाल 11 इंच का आईपैड प्रो है, काफ़ी लाइट वेट है। एज यू कैन सी, आराम से मैं एक हाथ से बगैर किसी इशू के होल्ड कर रही हूँ इस डिवाइस को। थिन कितना है? 5.3 mm, केवल 5.3 mm थिन है ये डिवाइस, जो 13 इंच का है। सरप्राइजिंगली इससे भी ज्यादा पतला है। इट इज ओनली 5.1 mm थिन। काफी लाइट वेट है, पिछले प्रो के मुकाबले खासकर काफी ज्यादा लाइट वेट आपके हाथों में ये डिवाइस लगता है। इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन और कुछ इसके अलावा ट्वीक्स हुए हैं। तो सबसे पहले एक आईपैड पे कई लोग, हम लोग काम करते हैं और कॉल्स वगैरह लेने में, जूम कॉल्स खासकर लेने में हमें लैपटॉप को अलग से खोलना पड़ता है या फिर आपके मैकबुक को अलग से खोलना पड़ता है या फिर फ़ोन को इस तरह से रख के देन यू हैव टू कीप ऑन व्यूइंग एट दिस साइड ऑफ द कैमरा। ये दिक्कत आपकी दूर हो जाएगी क्योंकि आईपैड का जो इस बार प्रो में आपको जो कैमरा है वो बिल्कुल यहाँ बीचों बीच मिलता है। लैंडस्केप मोड पर यहाँ आपको इसका कैमरा मिलता है। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ लुक, फील एंड डिज़ाइन, पीछे की तरफ आपको एक कैमरा मॉड्यूल, एक ब्यूटीफुल डिज़ाइन, काफ़ी फिंगरप्रिंट्स हालांकि मैं बता दूं अट्रैक्ट करता है, लेकिन इसके बावजूद काफ़ी क्लीन फील एंड डिज़ाइन है इस डिवाइस की। अभी यहाँ ऊपर की तरफ आपको ये इस तरह से एक वॉल्यूम रॉकर बटन मिलेगा, नीचे की तरफ स्पीकर ग्रिल, टाइप सी फॉर चार्जिंग, बॉक्स में अडेप्टर और कॉर्ड दोनों मिलते हैं। तो यू डोंट हैव टू बाय अ सेपरेट अडेप्टर। और शायद बिकॉज अभी फ़ोन मतलब आईफोन 15 से फ़ोन भी टाइप सी हो गया है फॉर चार्जिंग, सो देन यू कैन डेफिनेटली हैव द सेम कॉर्ड फॉर बोथ आईपैड्स एंड योर एप्पल आईफोन 15 और 15 प्रो मैक्स। लेफ्ट हैंड साइड बिल्कुल क्लीन लुक एंड फील है। तो डिज़ाइन एलिमेंट में ये है और जैसे मैंने कहा काफ़ी लाइट वेट है ये डिवाइस। अभी पिछले कुछ
दिनों से मैं इसका इस्तेमाल ऑफ कोर्स एक मैजिक कीबोर्ड के साथ इस्तेमाल करती आई हूँ। तो एक तो काफ़ी आसान है इस डिवाइस को इस पर माउंट करना। माउंट करते ही आसानी से एक तो माउंट हो जाता है, एंड माउंट करते ही वन थिंग दैट यू विल नोटिस ऑलमोस्ट, मतलब आपको ऐसे लगेगा कि ये डिवाइस अगर आपके पास है तो लैपटॉप की कोई ज़रूरत नहीं है। जो मैजिक कीबोर्ड है उसकी कीज़ भी काफ़ी ब्यूटीफुली प्लेस्ड है। नीचे की तरफ एक ट्रैक पैड बिल्कुल एक लैपटॉप की तरह आपको इस तरह से मिलता है। आराम से आप इसका आपके मेल्स वगैरह भेजने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप इस मैजिक कीबोर्ड के साथ कर सकते हैं। लेकिन इस आईपैड को और भी पावरफुल बनाती है क्या चीज़, वो है ये नई एप्पल पेंसिल प्रो। काफ़ी शानदार है, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा ट्वीक्स है। एक एक करके इस डिवाइस के बारे में भी बात करेंगे। अभी ये जो एप्पल पेंसिल प्रो है, आर्टिस्ट के लिए इट इज़ लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। कई सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। एक तो सबसे पहले इस तरह से ऊपर की तरफ अगर आप इस पेंसिल को पकड़ेंगे और स्क्वीज़ करेंगे, ये बिल्कुल स्क्वीज़ होती है। इट मेक्स यू गिव लाइक अ फील ऑफ रियल पेंसिल दैट इज़ देयर इन योर हैंड। बहुत ही सुंदर तरीके से ये स्क्वीज होती है। इसके साथ एक बैरल रोल फीचर है। बिल्कुल जो आपकी जो पेंसिल है उसको एकदम बिल्कुल पेंट ब्रश बना देता है, या फिर पेन कैलीग्राफी वगैरह जो लोग करते हैं वो जो पेन अगर आप उसको ट्विस्ट करते हैं तो एक ब्यूटीफुल तरीके से एक लेटर आपके सामने क्रिएट हो जाता है। ये सभी कुछ आप इसी एप्पल पेंसिल प्रो के साथ कर सकते हैं। अभी मैं एक आर्टिस्ट नहीं हूँ, आई एम नॉट रियली क्वालिफाइड टू कमेंट ऑन कि किस तरह से आप इस पेंसिल के साथ आर्ट क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ डेफिनेटली कहूँगी कि काफ़ी ज़्यादा कुछ आप इस नए पेंसिल के साथ कर सकते हैं बतौर एक आर्टिस्ट एंड बतौर एक लेट्स से ग्राफिक डिज़ाइनर। दूसरी चीज़, एक स्क्वीज जो जेस्चर मैंने कहा, वो अगर आप आपके आईपैड के ऊपर भी इसे रोल करें तो फटाफट जो टूल्स जिसका आप रेगुलर तरीके से इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्जांपल नोट्स लेने के लिए इरेजर अगर आपको झटपट चाहिए, तो देन यू डोंट हैव टू क्लिक ऑन समथिंग विद द पेंसिल। बस आपको इसे स्क्वीज करना है एंड देन इट कम्स राइट इन फ्रंट ऑफ योर आईज। तो ये एक बढ़िया फीचर है। एंड चार्जिंग के लिए सिंपल इस तरह से ऊपर की तरफ आपके आईपैड के आप इसे माउंट कर सकते हैं। अभी ये जो आईपैड है वो इतना पतला है दैट पेंसिल लुक्स फैटर than the actual iPad Pro, which is according to me quite cool. अभी ये जो नया Apple iPad Pro है, इस डिवाइस को पावर करता है इनफैक्ट एक न्यूली डिजाइन चिपसेट, वो है Apple का M4 चिप। इनफैक्ट एप्पल का दावा है कि इट इज़ वेरी वेरी फास्ट एंड वेरी पावरफुल। फास्ट तो यू कैन इमीडिएटली एक्सपीरियंस। मल्टीपल ऐप्स अगर आप लॉन्च करेंगे, जैसे कि कैमरा ऐप, या फिर उसे एग्जिट करना है, आपको ऐप में से किसी दूसरे ऐप की तरफ जाना है, मल्टीपल पेजेस को आप फटाफट लॉन्च करेंगे, यू कैन शिफ्ट बिटवीन वन ऐप टू द नेक्स्ट। द स्टार्ट एंड द क्लोज इज़ प्रिटी फास्ट। मतलब मैंने पिछले आईपैड्स पे भी ऐप इस्तेमाल किया था, इतना क्विक मैंने आईपैड का एक्सपीरियंस अभी तक नहीं महसूस किया है जितना आपको इस डिवाइस पर मिलता है। एडिशनली एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी, एक तो इन टर्म्स ऑफ स्टोरेज अप टू 2 TB ऑफ स्टोरेज वाला मॉडल भी अवेलेबल है। हमारे पास ये जो रिव्यू यूनिट आया है दैट इज़ अप टू 1 TB ऑफ स्टोरेज। एक तो सबसे पहले M4 ये स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया गया है फॉर दिस iPad Pro, कीपिंग इन माइंड द न्यू डिज़ाइन एंड द न्यू डिस्प्ले। पर इसके साथ साथ अगर आपके पास वो जो 1 TB या फिर 2 TB का स्टोरेज है, उसमें आपको एडिशनल बेनिफिट मिलता है टू गेट एन एनहांस परफॉर्मेंस आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर चिप्स CPU। सो ये एक बढ़िया है कि अगर आप एक बड़े TB वाला स्टोरेज ले तो
आप और भी शानदार चीज़ें, स्पेक्टेकुलर चीज़ें इस डिवाइस से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नाउ इन टर्म्स ऑफ डिस्प्ले, एक तो सबसे पहले इस पर टैंडम ओलेड डिस्प्ले है। ये एक नया डिस्प्ले इनफैक्ट इस डिवाइस पर एप्पल दे रहा है फॉर इट्स आईपैड प्रो। तो tandem OLED display is one OLED display stacked on top of another. अभी on the full screen आपको up to 1000 nits of full screen brightness इस डिस्प्ले पर मिलती है, both on HDR and SDR mode. SDR पर खासकर 1600 nits की पीक ब्राइटनेस आपको इस डिस्प्ले पर मिलती है। ओवरऑल डिस्प्ले एक्सपीरियंस इज वंडरफुल, आई मस्ट एडमिट इट इज वंडरफुल। कई सारी चीज़ें, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं खासकर ट्रैवल करते वक्त आईपैड जो है उसका इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा करती हूँ टू वॉच माई कैच अप ऑन माई नेटफ्लिक्स शोज, एप्पल टीवी शोज देखने के लिए। तो जो डिस्प्ले का एक्सपीरियंस है, भले ही एक ब्राइट एयरप्लेन में विद ऑल द विंडोज ओपन आप बैठे हैं, डिस्प्ले का व्यूइंग एक्सपीरियंस इज absolutely fantastic. You will thoroughly enjoy the viewing experience on this new iPad. मुझे तो मज़ा आ गया in terms of consuming content. इसके साथ साथ ऑफ कोर्स विद द मैजिक कीबोर्ड मैंने काफ़ी ज़्यादा काम के लिए, फॉर एग्जांपल जूम कॉल्स वगैरह अटेंड करने के लिए, मेल्स वगैरह भेजने के लिए काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया है इस आईपैड का ओवर द पास्ट कपल ऑफ डेज, एंड आई हैव रियली थॉरली एंजॉयड दैट एक्सपीरियंस। खासकर बिकॉज ये जो लैंडस्केप मोड पर इस बार कैमरा जो डाला है एप्पल ने, दैट सेव्स अस अ लॉट ऑफ ट्रबल, क्योंकि कई बार बात करते हुए हमारी भी लुक शिफ्ट होती है from the camera to the guest, so that sometimes becomes like a framing issue. तो ये जो नया कैमरा है that solves for that as well. And then जैसे मैंने कहा चाहे वो वीडियो कॉल हो या फिर वीडियो व्यूइंग हो, उसके लिए इसका डिस्प्ले एक्सपीरियंस हैज़ बीन रियली रियली वंडरफुल। Do think my world record races are some of my best races, but I still always come back to 2012 Olympics. Now let's speak about the cameras. तो सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो लैंडस्केप पर कैमरा है वो 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है। इट कम्स विद सेंटर स्टेज फीचर। अगर आप कॉल ले रहे हैं, जूम कॉल ले रहे हैं, तो बिल्कुल इन द सेंटर ऑफ योर फ्रेम आपको इसका कैमरा लॉक करता है विद द सेंटर स्टेज फीचर। अनदर यूजफुल थिंग इज कि डिवाइस को अगर आपको अनलॉक करना है तो फेस आईडी इज अवेलेबल ऑन दिस डिवाइस, जो दूसरे कई सारे आईपैड्स पर अवेलेबल नहीं है, इंक्लूडिंग योर एयर। टच आईडी से ओपन होता है, फेस आईडी से आप इस डिवाइस को अनलॉक कर सकते हैं। पीछे की तरफ जो कैमरा है दैट इज ऑल्सो 12 मेगापिक्सल, इट्स अ वाइड कैमरा। लाइडार वगैरह जैसे फीचर्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। Now in terms of audio experience is enhanced. 4 स्पीकर ग्रिल्स आपको दोनों तरफ मिलेंगे। ओवरऑल एंटरटेनमेंट का या फिर मीटिंग्स का वगैरह एक्सपीरियंस काफ़ी बढ़िया तरीके से एनहांस करता है। एंड देन what also it translates to is 4 स्टूडियो क्वालिटी माइक्रोफोन्स, इंक्लूडिंग वॉइस आइसोलेशन वगैरह जैसी चीज़ों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि वो एम्बियंट नॉइज़ को हटा के खास आपके वॉइस को पिक करे while you are speaking, while you are giving a presentation, while you are working remotely. So that is another cool thing about the overall audio experience on the new iPad Pro. Michael Phelps was just getting there for his race. I remember him giving me a high five, saying good luck. I sat down, I watched Missy Franklin win the 200 back, Michael Phelps win the 100 fly. I was thinking, this is a good day for Team USA, I better not mess this up. अगर मेरा वर्डिक्ट या मेरी राय जाना चाहेंगे इस न्यू आईपैड प्रो के बारे में, तो पिछले कुछ दिनों से मैं इसका इस्तेमाल ऑफ कोर्स इस एप्पल पेंसिल प्रो और साथ ही इस मैजिक कीबोर्ड के साथ करती आई हूँ। एक तो ट्रैक पैड वगैरह, कीज़ की प्लेसमेंट, इसका लाइट वेट, इनफैक्ट कीबोर्ड इन इट सेल्फ काफ़ी लाइट हो गया है इस बार। 50 ग्राम्स लाइटर है ये नया कीबोर्ड,
तो इन सब के साथ दिस डिवाइस हैज़ द पोटेंशियल कि आपके लैपटॉप को रिप्लेस कर पाए या फिर मैकबुक को रिप्लेस कर पाए। एंड देन मैजिक पेंसिल टेक्स थिंग्स टू द न्यू लेवल। ऑफ कोर्स बैरल रोल जैसे फीचर, हैप्टिक फीडबैक, साथ ही अगर आप एक आर्टिस्ट है तो कई सारी चीज़ें जो स्क्वीज वगैरह के साथ आप कई सारी चीज़ें कर सकते हैं। आने वाले दिनों में इनफैक्ट ऐप डेवलपर्स है उन्हें कस्टमाइज इस चीज़ को करने का भी मौका मिलेगा। ये सारी चीज़ें आप जो एप्पल पेंसिल प्रो के साथ कर सकते हैं। दिस डिवाइस बिकम्स वेरी वेरी पावरफुल। जो बेस वेरिएंट है इस डिवाइस का विथ वाईफाई ओनली मॉडल, उसे आप खरीद सकते हैं 99,900 रुपीज़ में। वाईफाई प्लस सेल्यूलर, मतलब अगर आपको इस डिवाइस में सिम कार्ड एक एडिशनली डालना है, वाईफाई प्लस सेल्यूलर वेरिएंट आपको चाहिए, तो उसकी कीमत शुरू होती है 1,19,900 रुपीज़ से। मूविंग ऑन, आईपैड के इवेंट में इनफैक्ट नया आईपैड एयर भी लॉन्च हुआ। अभी पहली बार 13 इंच के साइज में ये आईपैड, इनफैक्ट आईपैड एयर लॉन्च हुआ है। ये सबसे ज़्यादा थिनेस्ट आईपैड नहीं है, सबसे लाइटेस्ट आईपैड नहीं है, सबसे चीपेस्ट आईपैड भी नहीं है। तो क्या ये आपको खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए? अभी ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं कि अगर आप प्रो और आईपैड एयर का दोनों का साथ में इस्तेमाल कर रहे हैं, इकट्ठा इस्तेमाल कर रहे हैं, डेफिनेटली आपको एक चीज़ लगेगी कि कुछ कुछ कमियां हैं इस डिवाइस में जो प्रो में आपको महसूस नहीं होगा। प्रो अपने आप में एक काफ़ी पावरफुल मशीन आपको लगेगा, लेकिन आईपैड में शायद एप्पल का ये अटेम्प्ट है टू अचीव दैट मिडिल ग्राउंड व्हेन इट कम्स टू डिवाइसेस। तो सबसे पहले नए 13 इंच के स्क्रीन के साथ ये नया एप्पल आईपैड एयर लॉन्च हुआ है। एप्पल पेंसिल प्रो जो काफ़ी एक पावरफुल टूल है अपने आप में, उसके साथ ये डिवाइस बिल्कुल कंपैटिबल है। बिल्कुल इस तरह से आप इसको ऊपर की तरफ माउंट कर सकते हैं। अभी 13 इंच का डिस्प्ले है, लिक्विड रेटिना XDR डिस्प्ले आपको इस डिवाइस के साथ मिलता है। एक बड़ी साइज, मतलब 13 इंच के साइज के साथ एक और डिज़ाइन एलिमेंट में चेंज हुआ है। इस डिवाइस में भी आपको इस तरह से ऊपर लैंडस्केप मोड में यहाँ कैमरा, फ्रंट कैमरा इस तरह से मिलता है। तो ये एक दूसरा बड़ा डिज़ाइन एलिमेंट में चेंज है। ओवरऑल अलग अलग कलर्स में मौजूद है ये डिवाइस। एक तो ब्लू एंड पर्पल जो कलर है वो काफ़ी ब्यूटीफुल लुकिंग कलर है, एंड देन ऑफ कोर्स ये जो ग्रेज और सिल्वर के शेड मिलते हैं वो तो है ही। हमारे पास तो खैर यही पहुंच गया है, वी डोंट हैव दोज ब्यूटीफुल लवली कलर्स। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा कुछ ज़्यादा डिज़ाइन एलिमेंट में चेंज हम लोग ने नहीं महसूस किया है। ऊपर की तरफ पावर ऑन एंड ऑफ एंड ऑल्सो टच आईडी, फटाफट इनफैक्ट डिवाइस को अनलॉक करने के लिए ऊपर की तरफ आपको टच आईडी मिलता है। एंड देन वॉल्यूम रॉकर, स्पीकर ग्रिल्स, बीच में टाइप सी फॉर चार्जिंग, बॉक्स के अंदर आपको कॉर्ड और अडेप्टर दोनों मिलता है। एंड देन ऑफ कोर्स ऊपर की तरफ भी स्पीकर्स आपको इस डिवाइस में मिलते हैं। तो ये थी बात डिज़ाइन की। आगे चलकर डिस्प्ले और दूसरी कुछ चीज़ों के बारे में भी बात करते हैं। तो 13 इंच के मॉडल के साथ, मैंने 11 इंच का नहीं इस्तेमाल किया है, 13 इंच का नया मॉडल है, उसके साथ ऑफ कोर्स आपको एक बड़ा डिस्प्ले मिलता है। बड़ा डिस्प्ले होने के कारण जो ऑफ कोर्स आपका एंटरटेनमेंट का एक्सपीरियंस है, चाहे वो एप्पल टीवी देख रहे हैं, नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, दैट इज़ अ लिटिल लार्जर दैन लाइफ एज कंपेयर्ड टू योर ओल्डर आईपैड एयर।
इसके अलावा बड़ा डिस्प्ले का रियल एस्टेट के अलावा कुछ ज़्यादा और चेंजेस नहीं है इन टर्म्स ऑफ डिस्प्ले या फिर डिस्प्ले रेजोल्यूशन ऑन द न्यू iPad Air। अभी अलॉन्ग विद दिस आपको बता दूं कि ये जो डिवाइस है उसे पावर करता है दी ऑल न्यू M2 चिप। जो पिछले साल के iPad Pro में आपको M2 चिप मिल रही थी वो आपको इस साल के iPad Air में मिल रही है, सो विच इज एन अपग्रेड। लेकिन हाँ, जो iPad Pro इस डिवाइस के साथ लॉन्च हुआ है विद M4, दैट M4 चिप इज रियली पावरफुल। तो उसके मुकाबले इसका परफॉर्मेंस अगर आप कंपेयर करना चाहे तो थोड़ा लैकलस्टर लगेगा। लेकिन जो पुराने वाले iPads का अगर आपने इस्तेमाल किया है, तो नॉन M2 वाले iPads का अगर आपने इस्तेमाल किया है, देन ऑफ कोर्स दिस डिवाइस feels much faster as compared to the older iPads। इन टर्म्स ऑफ कैमराज कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है। 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा आपको यहाँ मिलेगा बिल्कुल लैंडस्केप मोड में, विद ऑफ कोर्स सेंटर स्टेज फीचर जो बिल्कुल वीडियो कॉल या फिर फेस टाइम कॉल के बीचों बीच आपको प्लेस करता है। पीछे की तरफ 12 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा मिलेगा। रेजोल्यूशन और शार्पनेस पिक्चर्स की थोड़ी इंप्रूव हुई है एंड देन स्लोमो वीडियोस का सपोर्ट भी आपको इसके कैमरा पर मिलता है विद दिस डिवाइस। नाउ वन गुड थिंग अबाउट द न्यू iPad Air इज ये Apple Pencil Pro को सपोर्ट करता है। नाउ Apple Pencil Pro अपने आप में ही एक काफी बढ़िया डिवाइस है। बैरल रोल जैसे फीचर्स, हैप्टिक फीडबैक, ये सभी कुछ इनफैक्ट इस पेंसिल की मदद से आप कर सकते हैं। एक यूजफुल टूल है फॉर आर्टिस्ट, अगर आप नोट्स वगैरह भी लेना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें काफ़ी यूजफुल है। फटाफट आप हावर भी करेंगे इस पेंसिल को आपके iPad के ऊपर तो भी फटाफट जो आपको चाहिए वो इमीडिएटली टूल्स आपके आंखों के सामने आ जाते हैं। यू कैन जस्ट ब्राउज थ्रू देम, पिक इट एंड गेट योर वर्क डन प्रीटी फास्ट। तो ये काफ़ी पावरफुल टूल है। ये इनफैक्ट एप्पल पेंसिल प्रो को डिवाइस ये सपोर्ट करता है, विच इज़ अ ग्रेट थिंग, और अलग अलग तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड देन ऑफ कोर्स iPad Pro के मुकाबले एयर इज लाइक अ कपल ऑफ 1000 रुपीज, lot of 1000 rupees cheaper। तो बिकॉज ऑफ मैजिक एप्पल पेंसिल प्रो इसका जो ओवरऑल कुछ चीज़ें हैं इन टर्म्स ऑफ यूजेज वो इस डिवाइस पर काफ़ी इंप्रूव होती है। फाइनली 11 इंच का iPad Air जो है उसकी कीमत शुरू होती है 59,900 रुपीज से, और जो 13 इंच का iPad Air है उसकी कीमत शुरू होती है 79,900 रुपीज से।